ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम लिखते हैं कि एक बंदा, उसने बड़ा सारा मालो दौलत कमाया और कमा के फिर यही है, जब काफ़ी कमाई हो जाए तो अगला मामला होता है कि कोई घर बनाते हैं, बड़ी सी कोठी बन जाए, बड़ा सा महल बन जाए। उसने एक बड़ा महल, पुराने दौर की बात है, दिरम दिनार काफ़ी हो गए, सोना चांदी काफ़ी हो गया। दिरम चांदी का सिक्का होता था, दिनार सोने का सिक्का होता था। एक बड़े महल का आगाज किया, कई साल महल बनता रहा, फिर महल तैयार हो गया, उसमें नक्शो निगार बन गए, रंगो रोगन हो गए, तख्त बिछ गए, मसनदें लग गई, कुर्सियां लग गई, टेबल लग गए, पर्दे लग गए, जो घर था जगमग जगमग करने लग गया। आखिरी विजिट के लिए आया कि इसके बाद शिफ्ट होना है, तो आखिरी जायजा लेते हैं। अपने नौकर चाकर, खुदाम, गुलाम साथ लिए उसका विजिट किया, फिर देखा हर तरह से मुकम्मल था। फिर हाल के दरमियान में आकर कुर्सी बिछाई, बड़ी ज़रनिगार सी कुर्सी, शानदार सी कुर्सी, उस पर बैठकर टांग पर टांग चढ़ाई। कहा जो दौलत बच गई है सामने मेरे ढेर कर दी जाए। बड़ा सारा ढेर दिरमो दिनार का लग गया जो बच गए थे। टांग पर टांग चढ़ाकर पाँव हिला रहा है, सोच रहा है कि मकान भी बन गया, महल बन गया, शानदार बन गया, अगले भी 15-20 साल के लिए अभी माल पड़ा है, कोई किसी किस्म की जो है वो परेशानी की बात नहीं है। इसी दौरान जो मेन गेट था महल का, वो किसी ने बड़े जोर से बदतमीजी से नॉक किया, खटखटाया। कहने लगा कौन बदतमीज है, जरा जाकर देखो, जिसे ये भी पता नहीं कि महल जो होते हैं, कोठियों के दरवाजे कैसे खटखटाए जाते हैं। नौकर एक गुलाम को भेजा, वो बाहर गया तो देखा एक बंदा है, बुजुर्ग सा है, चेहरे पर नूर है और लिबास ऐसे बड़ा पुराना सही है, फकीराना सा अंदाज है। उसने कहा क्या बात है, तुम्हें पता नहीं कि दरवाजा कैसे नॉक करते हैं? उसने कहा जा अपने मालिक से कह मैंने उससे मिलना है, बता कि कोई तुझसे मिलने आया। कहने लगा अपनी हालत देख और मेरे मालिक की शान देख, वो तुम जैसों से मिलता है। वो अंदर आया, आकर कहने लगा, उसे पूछा कौन? कहने लगा बड़ा बदतमीज सा कोई बंदा है, बुजुर्ग सा आदमी है। उसने कहा उसे दो लगा देनी थी, उसे पता नहीं है कि अमीरों के दर पर और इन कोठियों के दरवाजे कैसे खटखटाए जाते हैं, बदतमीज आदमी। इतनी देर में वो बंदा अंदर आ गया, कहने लगा तेरे गुलाम से मैंने कहा था मैंने तुमसे मिलना है, तो ये पैगाम नहीं पहुंचा। उसकी आवाज में रूप इतना था कि एक बार थरथरा के रह गया। कहने लगा कौन है तू, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे इस तरह कोई नहीं मिल सकता, इस तरह अंदर बगैर पूछे नहीं आ जा, तू है कौन जो बिन पूछे अंदर आ गया? वो कहने लगा मैं वो हूं जिसे कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। एक बार घबरा गया, कहने लगा कौन है तू? कहने लगा मैंने तेरे कान में बात करनी है। रूप इतना था, कान आगे किया, कहने लगा बात कर। कान में उसने कहा मैं मलकुल मौत। फौरी तौर पर लर्जा तारी हो गया, कदमों में गिर गया। कहने लगा किधर आए हैं? कहने लगा तेरा टाइम हो गया, वक्त खत्म हो गया। कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा अभी तो मैंने मकान बनाया, अभी तो मैं शिफ्ट नहीं हुआ, मुझे इतनी मोहलत दे, इतनी मोहलत दे कि मैं घर जाऊं, बाल बच्चे से मिल लूं, उन्हें वसीयत नसीहत कर लूं। उन्होंने कहा नहीं, इसका मौका जब वक्त आ जाता है तो ये मौका मिलता नहीं है। अब ना कोई वसीयत है, ना कोई नसीहत है, ना कोई मिलना मिलाना है, वक्त आ गया। कहने लगा मैं जरा एक थोड़ा सा लम्हा दे दे इधर ही। कहने लगे ठीक, कर क्या करना है? वो जो माल का ढेर लगा था उससे मुखातिब हुआ, तुझ पर खुदा की लानत हो, तेरी वजह से तेरी तलब में मैंने अपनी आखिरत तबाह कर दी। मैं तुझे इकट्ठा करता रहा और इसी में मैं लगा रहा, आखिरत मेरी तबाह हो गई। माल को अल्लाह ने जुबान दी, वो माल बोल पड़ा। उसने कहा लानत मुझ पर नहीं, लानत तुझ पर, लानत मुझ पर नहीं, लानत तुझ पर हो। उसने कहा मैं तो बेजान था, तू जिधर लगाता मैंने लग जाना था। मैं ही तो वो हूं जिसकी वजह से तुम्हारे लिए वजीरों के, बादशाहों के दरवाजे तब खोल दिए जाते थे जब गरीबों को वहां से दुत्कार दिया जाता था।
मेरी वजह से तेरे लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी वजह से तूने खूबसूरत और तूने शादियां की। मेरी वजह से तू बाहर निकलता था, लोग कहते थे फलां साहब आ गए हैं, फलां साहब आ गए हैं। तो मैं तो बेजान था, मुझे तू अच्छी जगह लगाता, मैंने इनकार करना था। बस इतनी बात कर रहा है, इजराइल ने रूह खींची, उसी माल पर गिर पड़ा, मुंह से पानी और कै जारी होकर उसी माल को आलूदा कर गया। अब मंजर बदलता है, एक बंदा सफर में जा रहा है, घोड़े पर सवार है। अचानक उसी तरह नूरानी चेहरे वाले फकीर मंश आदमी ने आकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। उसे बड़ी नरमी से कहा, अरे बाबा क्या बात है, क्यों मेरा रास्ता रोक लिया है? आने वाले मुझे बता क्या मसला है। उसने कहा जी आपसे एक बात करनी है। उसने कहा क्या बात है? कहने लगा कान में बात करनी। कान आगे किया तो कहा हाँ बोल। कहने लगा मैं मलकुल मौत। लगे ओहो इतनी देर बाद आया, इतना इंतजार तो मैंने किसी का नहीं किया जितना इंतजार तेरा। कब से तेरे इंतजार में था कि कब तू आएगा, इस दुनिया से जान छूटेगी, जिसके लिए तड़पता हूं उससे मुलाकात का मौका आएगा, मुद्दतें हो गई मैं तेरे इंतजार में था। उसने कहा अगर आप घर जाना चाहें तो घर जाएं, बाल बच्चों से मिलना चाहे मिल लें, कोई वसीयत नसीहत करनी है तो कर लें। रब ने फरमाया ये मेरा बंदा खास है, मेरा प्यारा है, मौत इसकी मर्जी की देना, अब रजा इसकी है, मर्जी इसकी है, इतनी मोहलत देना मेरा बंदा अपनी मर्जी से आए। कहने लगे हुजूर मुझे इतनी मोहलत दी गई है, बंदे बंदे का फर्क होता है। कहने लगे अब घर क्या जाना, अल्लाह उनका मालिक है, मुझे इतनी मोहलत दे, मैं वजू कर लूं, 2 नफल पढ़ लूं, जब आखिरी सजदे में जाऊं तो अपना काम कर। वजू किया, मुंह किबला रुख किया, आखिरी सजदा हुआ, काम करने वाले ने अपना काम कर लिया। वाकयात 2 हैं और हालतें अलग अलग हैं। जिंदा तो सब ही रहते हैं, असल मामला है कोई मरा कैसे। तुम्हें हलाक कर डाला मालो दौलत की तलब कि और आ जाए और आ जाए। तू भूल कर बैठा रहा, तू याद नहीं करता, ये तो इसलिए था तू याद कर। हर नमाज इसलिए है कि याद कर मरने वाला है। दिल को नरम कर, दिल को माइल कर, मौत को सोचना शुरू कर, मौत से आंखें बंद न कर। तुम्हें मरने के लिए भेजा, तुम्हें जिंदा रहने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह को मुत्तकासुर, मैं तुम्हें हलाक कर दिया इस माल की तलब में। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, इसी दौड़ में दौड़ दौड़ कर आखिर में जा कब्रों को देखा, उसको याद ही नहीं किया। वो तो ऐसी चीज थी कि किसी लम्हे भूलने वाली थी नहीं। मौत ऐसी चीज थी किसी लम्हे भूलने वाली थी नहीं। वो जिनको आकर कहा हाँ जी जाने का वक्त हुआ, उन्होंने कहा ओ इतनी देर से आया है, उनकी हालत भी तो देखना। कब ये हालत होती है जब रोज उसकी याद में रहा जाता है। जिंदगी तो है ही मौत की तैयारी करना, ये शिकवों का तो नाम ही नहीं है, शिकायतों का तो नाम ही नहीं है, ये तो मौत की तैयारी का नाम है। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा, ओ जी कर दे तेनु सामने बिठा के, ओ मैं दर्द पुराने छेड़ा। जी कर दे तेनु सामने बिठा के, ओ मैं दर्द पुराने छेड़ा।
صدا نہ باگے او بلبل بولے تے صدا نہ باگ بہاران صدا نہ ماپے اوے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاران کہ جیڑے تو بے او گڑتی دیں دے او ہوئی تو بے پانی تے جیڑے آئے میل محمد او ہوئی یان مکانی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔